हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड डिस्टेंस और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अ थेफ्ट इज़ रिपोर्टेड एट 10 PM। एक चोरी की जो खबर है वो 10 बजे मिलती है शाम को। एंड पुलिस स्टार्टेड चेजिंग द थीफ एट 1 AM। और जो पुलिस है वो चोर का पीछा करना शुरू करती है कितने बजे? रात को 1 बजे। कैलकुलेट एट व्हाट टाइम द पुलिस विल कैच द थीफ। तो आपने बताना है कितने बजे जो पुलिस है उस चोर को पकड़ लेगी। इफ़ द स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिस इज़ 42 km/h एंड 49 km/h रेस्पेक्टिवली। अगर थीफ की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए चोरी कितने बजे होती है? शाम को 10 बजे। और पुलिस चोर का पीछा करना स्टार्ट करती है रात को 1 बजे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब पुलिस ने चोर का पीछा करना स्टार्ट किया तब तक चोर को चलते हुए कितने घंटे हो चुके थे? देखिए 10 से रात के 1 बजे तक, तो 11, 12, 1, 3 घंटे हो चुके थे। क्लियर है? तो 3 घंटे तक चोर जो है वो दौड़ता रहा होगा। तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन 3 hours। कितना डिस्टेंस होगा? 3 घंटे में कवर कर रहा है। और कितनी स्पीड से भागेगा? देखिए 42 km/h की। तो 3 × 42 इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुका होगा। अब जब पुलिस चोर को पकड़ेगी तो कितना टाइम लेगी? देखिए टाइम निकाल रहे हैं। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है? चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस है 3 × 42 किलोमीटर। अब पुलिस किस तरफ भागेगी? जिस तरफ चोर भाग रहा है, यानी सेम डायरेक्शन का केस होगा। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस। तो 49 - 42 दैट इज़ 7 km/h की स्पीड से रिलेटिव वेलोसिटी से इसका पीछा किया जाएगा। तो 7 × 6 = 42 और 6 × 3 दैट इज़ 18। तो यानी 18 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। 1 बजे के बाद 18 घंटे। देखिए 1 बजे में अगर 12 घंटे जोड़ें तो दोपहर के 1 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद 6 घंटे और जोड़ देते हैं। तो 1 में 6 घंटे और जोड़े तो शाम को 7 बजे अगले दिन चोर पकड़ा जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है बॉय प्लांट्स अ बॉम्ब। एक लड़का जो है एक बॉम्ब लगाता है एट अ प्लेस, किसी स्थान पर। एंड स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना स्टार्ट करता है कितनी स्पीड से? 30 मीटर/सेकेंड, 30 मीटर/सेकेंड की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है। आफ्टर 56 सेकेंड, 56 मिनट के बाद द बॉम्ब वॉज ब्लास्ट। तो बॉम्ब फट जाता है। इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल बी लिसन्ड बाय द बॉय। बोल रहा है कितने समय के बाद या कितने समय में लड़के को उस बॉम्ब की आवाज़ सुनाई देगी। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 450 मीटर/सेकेंड। यदि जो ध्वनि की चाल है वो 450 मीटर/सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने ये देखना है। देखिए कुछ ऐसा सीन हुआ होगा कि यहाँ पे बॉम्ब लगाया गया, लड़के ने दौड़ना शुरू किया और बॉम्ब कितने समय के बाद फट रहा है? 56 मिनट के बाद। यानी 56 मिनट तक लड़का दौड़ता रहा होगा। क्लियर? तो हम ये कहेंगे यहाँ पे भी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इन 56 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। 30 मीटर/सेकेंड की स्पीड है और कितने समय तक दौड़ता है वो? 56 सेकेंड तक दौड़ता है। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा। अब हम देखेंगे टाइम। ये पूछा है ना इसने, इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल बी लिसन्ड बाय द बॉय। तो हम ये देखेंगे जब बॉम्ब फटा तब तक लड़का कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था? 30 × 56। अब इधर बॉय जा रहा है और साउंड भी इसके पीछे इधर ही आ रही होगी, है ना? तभी तो इसको सुनाई देगी। अब जिस डायरेक्शन में बॉय है उसी डायरेक्शन में साउंड है, यानी सेम डायरेक्शन का केस लगेगा फिर से। तो सेम डायरेक्शन के केस में दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो 450 - 30 दैट इज़ 420 मीटर/सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। 0 से 0 कैंसिल,
3 से काटे 42 को, 14 3 42, तो 14 4 जा 56, यानी 4 सेकंड के बाद लड़के को उस बॉम्ब की साउंड सुनाई देगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने ध्यान क्या रखना होता है कि जब भी किसी वस्तु का पीछा किया जाता है दूसरी वस्तु के द्वारा, तो आपने ध्यान ये रखना है कि उनके बीच में जब उसका पीछा करना स्टार्ट किया गया तब वो वस्तु, जो पहले वाली वस्तु है, वो घटना स्थल से कितनी दूर जा चुकी थी। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि रात को 1 बजे चोर घटना स्थल से कितनी दूर जा चुका था, यानी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना इसकी, तो 126 किलोमीटर दूर जा चुका था जब पुलिस ने चोर का पीछा करना स्टार्ट किया। इस क्वेश्चन में भी हमने देखा कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब लड़के को चलते हुए कितना समय हो चुका था, 56 सेकेंड्स। तो उतने में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 56 × 30 मीटर। क्लियर है ये बात? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ डॉग चेजेस अ रैबिट। एक डॉग जो है वो एक खरगोश का पीछा कर रहा है। द रैबिट इज़ 125 लीव्स अहेड ऑफ इटसेल्फ जंप फ्रॉम द डॉग। बोल रहा है रैबिट जो है अपनी, इटसेल्फ मीन्स अपनी 125 जंप आगे है, किससे, डॉग से। द रैबिट कैन जंप 4 टाइम्स। रैबिट जो है वो 4 बार जंप लगा सकता है इन द सेम टाइम, उतने ही समय में जितने में कि द डॉग कैन जंप 3 टाइम्स। जो डॉग है वो 3 जंप लगाता है जितने समय में, उतने समय में रैबिट कितने जंप लगा देता है, 4 जंप लगा देता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट एंड डॉग इन 1 जंप इज़ 1.75 मीटर एंड 2.75 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये कह रहा है रैबिट जो है एक जंप में 1.75 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और जो डॉग है वो एक जंप में 2.75 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इन हाउ मैनी जंप्स द डॉग विल कैच द रैबिट। तो कितने जंप में, हाउ मैनी जंप्स, डॉग जो है वो रैबिट को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी स्पीड का रेशियो देखते हैं, इनकी स्पीड निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक जंप की बात करें, किसकी, रैबिट की और डॉग की। रैबिट जो है एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1.75 मीटर, और डॉग जो है एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2.75 मीटर। यहाँ से इनका एक जंप में जो डिस्टेंस है उसका रेशियो निकालते हैं पहले। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से 7 टाइम्स और 25 से ये 11 टाइम्स, तो 7:11 इनका किसका रेशियो आ जाएगा, एक जंप में डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, वो रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पीड की। अगर स्पीड की बात करें किस किस की, रैबिट और डॉग की। देखिए इसने कहा है कि रैबिट कितनी जंप लगाता है, 4 जंप, और एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करेगा रैबिट, एक तरीके से 7 मीटर। तो 7 4 जा 28 मीटर पर सेकेंड आप इसकी स्पीड मान सकते हैं। और डॉग की अगर बात करें, इसने कहा है इन द सेम टाइम डॉग कितनी जंप लगा लेता है, 3 जंप, और एक जंप में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 11 मीटर एक तरीके से। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 33 मीटर पर सेकेंड। ये हमें बात पता चल गई, इन द सेम टाइम की बात हुई है ना ये। तो ध्यान रखिएगा जब भी टाइम सेम होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, यानी कोई बॉडी अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस तभी कर पाएगी कवर जब उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो जो भी यहाँ पे सेम टाइम के केस में जो भी डिस्टेंस का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है, स्पीड का रेशियो होता है। अब इसने क्या कहा है कि रैबिट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है पहले ही, डॉग से कितने आगे हैं, 125 लीप्स ऑफ इटसेल्फ। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट, रैबिट कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 125 लीप्स। और एक लीप में कितना जाता है रैबिट, एक जंप में 7 मीटर एक तरीके से। तो हम कह रहे हैं 125 × 7 इतना डिस्टेंस ये कवर कर चुका है, यानी ये इतना आगे है किससे, डॉग से।
तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द डॉग टू कैच द रैबिट, रैबिट को ये कितने समय में पकड़ेगा देखिएगा। डिस्टेंस कितना कवर करना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कवर करना है 125 इंटू 7 मीटर डिवाइड बाय, किधर जा रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन का केस है तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, डिफरेंस। 33 में से 28 माइनस करेंगे, डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। 5 से देखो कितनी बार जाएगा ये, 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 175 सेकेंड्स। इतने सेकंड में क्या करेगा, डॉग जो है वो रैबिट को पकड़ लेगा। अब देखिए डॉग की अगर बात करें, डॉग एक तरीके से 1 सेकंड में, हमने मीटर पर सेकंड में निकाली है ना यहाँ स्पीड, तो 1 सेकंड में 3 जंप निकालता है, 3 जंप लगा लेता है। तो 175 सेकंड में कितनी जंप लगाएगा, 3 गुना, 175 का भी 3 गुना कर देंगे, तो 17 × 51 510 और 5 × 15 510 और 15 525, 525 जंप्स ये लगाएगा और पकड़ लेगा किसको, रैबिट को। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस में क्या चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो एक जंप में ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो निकालना है, फिर इनकी स्पीड निकालनी है, फिर ये देखना है कि रैबिट आगे है या डॉग आगे है, जो भी आगे है उसका ये देख लेना है कि कितना डिस्टेंस आगे है। अब अगर पीछे वाली मूविंग बॉडी आगे वाली मूविंग बॉडी को पकड़ना चाहती है तो डिस्टेंस कवर करेगी कितना, जितना उनके बीच में अंतर है, डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। आपने देखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन है, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन था तो डिफरेंस लिया हमने, तो हमने देखा 175 सेकेंड्स में जो डॉग है वो रैबिट को पकड़ लेगा। अब इसने पूछी थी हमसे क्या, जंप्स पूछी थी कि इन हाउ मैनी जंप्स द डॉग विल कैच द रैबिट, तो जंप्स हमने निकाली, हमने देखा कि एक रैबिट जो है 1 सेकंड में, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल रखी है हमने, 1 सेकंड में 3 जंप लगाता है, तो यानी जितने सेकंड है उससे 3 गुना जंप है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सेकंड है उसका 3 गुना कर देंगे तो हमारे पास जंप आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये कह रहा है 2 ट्रेन्स फॉर दिल्ली के लिए लीव्स जयपुर एट 8:30 AM एंड 9 AM। 2 ट्रेन हैं दिल्ली के लिए जा रही हैं जयपुर से, सुबह 8:30 बजे पहली ट्रेन चलती है, तो दूसरी ट्रेन चलती है सुबह 9 बजे, एंड ट्रैवल एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 75 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। पहले वाली जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और दूसरे वाली ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर विल द 2 ट्रेन्स मीट, तो आपने बताना है जयपुर से कितने किलोमीटर दूर ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं किस टाइप की सिचुएशन बन रही होगी। ये है जयपुर से जा रही है ट्रेन, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है इन्होंने। पहले वाली जो ट्रेन है वो कितने बजे निकलती है, सुबह 8:30 बजे निकलती है, और दूसरे वाली ट्रेन सुबह 9 बजे निकलती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये 8:30 बजे वाली ट्रेन निकली, कितने बजे निकली, 8:30 बजे, और दूसरी जो ट्रेन है उसने इसका पीछा करना स्टार्ट किया कितने बजे, 9 बजे, यानी पहले वाली ट्रेन को चलते हुए आधा घंटा हो चुका था। पहले वाली जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 1 घंटे में। अब क्योंकि इसको आधा घंटा चलते हुए हो चुका है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में कितना जा चुकी होगी, 30 किलोमीटर तो ये जा चुकी होगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 9 बजे जो पहले वाली ट्रेन है वो तो कहाँ होगी, 30 किलोमीटर दूर जयपुर से, और जो सेकंड वाली ट्रेन है वो कहाँ होगी, जो 75 की स्पीड से चल रही है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो कहाँ होगी, अभी उसने 9 बजे चलना स्टार्ट किया है। तो हम ये देखेंगे कि टाइम कितना लगेगा इन दोनों ट्रेन को मिलने के लिए, क्योंकि उसने मीटिंग पूछा है ना,
ये कि कितने बजे वो मिलेंगी या कितने किलोमीटर दूर मिलेंगी। तो टाइम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर का। अब स्पीड कितनी होगी, सेम डायरेक्शन का केस है तो स्पीड होगा 75 और 60 का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। 15 से 2 टाइम्स 30 यानी 2 घंटे के बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी। यानी 9 बजे के बाद 2 घंटे, 9 बजे के बाद 2 घंटे, इसका मतलब कितने बजे मुलाकात होगी 11 बजे। तो हम ये कह रहे हैं पकड़ेगा कौन, पकड़ेगा तो वही ना जो पीछे है। तो डिस्टेंस कवर करेगी पीछे वाली ट्रेन, कितना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन हैविंग स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 75 इंटू 2, क्योंकि 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और 2 घंटे ये चली तो 150 किलोमीटर दूर जाने के बाद, कहाँ से, जयपुर से 150 किलोमीटर दूर जाने के बाद इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। यानी अगर इसकी बात करें पहले वाली ट्रेन की, तो ये यहाँ से 9 बजे के बाद 2 घंटे चलेगी तो कितना चलेगी 120 किलोमीटर। तो 9 बजे के बाद 120 किलोमीटर चल के इसकी मुलाकात हो जाएगी, किससे, पहले वाली ट्रेन, दूसरे वाली ट्रेन से। और दूसरी ट्रेन कितना कवर करेगी जयपुर से 150 किलोमीटर। तो यही चीज़ इसने बोला था कि इनका जो मीटिंग प्लेस होगा वो जयपुर से कितनी दूर होगा, तो आप देखेंगे कितनी दूर होगा 150 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद 25 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, लीव्स दिल्ली, दिल्ली को छोड़ती है एट 9 AM, प्रातः 9 बजे। अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग विद 35 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरी ट्रेन है जो कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एट 2 PM इन द सेम डायरेक्शन। वो क्या करती है, वो भी दिल्ली को छोड़ती है रात दोपहर में 2 बजे, किस दिशा में, सेम डायरेक्शन, यानी जिधर पहले वाली ट्रेन जा रही है उधर ही दूसरे वाली ट्रेन भी जा रही है। हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली विल दे मीट, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात होगी। तो देखिएगा लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहले वाली जो ट्रेन है वो जा रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कितने बजे निकलती है, सुबह 9 बजे। देखिए ये तो निकली 9 बजे और ये निकल रही है 2 बजे। तो हम कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ट्रेन की लोकेशन पता करेंगे। देखिए जब ये वाली ट्रेन चली तो उसको चलते हुए कितना समय हो चुका था, आप ये चीज़ पहले ध्यान में रखेंगे। तो 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक 10, 11, 12, 1, 2 यानी इसको चलते चलते 5 घंटे हो चुके थे। तो 2 बजे यहाँ थी और कितनी स्पीड से चल रही थी, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही थी। और जो इसके पीछे ट्रेन आ रही है वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसको चलते हुए कितने घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे। देखिए 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, 25 × 5 यानी 125 किलोमीटर। यानी बात क्या हुई, 2 बजे 2 PM पे पहले वाली जो ट्रेन है वो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर जा चुकी थी, वो जा चुकी थी 125 किलोमीटर दूर। अब ये देखेंगे कि टाइम कितना लगेगा इनको मिलने के लिए। देखिए जब पीछे वाली ट्रेन इसका पीछा कर रही होगी तो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इनके बीच का, कितना, 125 किलोमीटर। कितनी स्पीड से, देखिए दोनों बॉडीज़ मोशन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। और सेम डायरेक्शन की बात हो रही है तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, दोनों बॉडी की वेलोसिटी का डिफरेंस। तो 35 - 25 दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसका पीछा करेगी। तो इतना समय इसको लगेगा इसे पकड़ने के लिए। अब देखिए
इतना तो समय लगेगा। कितना समय हो गया ये? 12.5 घंटे एक तरीके से। तो 12.5 घंटे तक पहले वाली जो पीछे वाली ट्रेन है उसको इसको चेज़ करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ये 12.5 घंटे में? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन हैविंग स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने समय में? 12.5 आवर्स, इतने समय में। तो 35 की स्पीड से चल रही है, 12.5 या 125/10 इसको कर लें। देखिए 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10 और 5 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स। 2 से डिवाइड करें इसको, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, 62.5 इंटू 7, 7 6 जा 42, 420 तो ये हो गया, और 7 दूनी 14 ये हो गया, और 3.5 और हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 437.5 किलोमीटर। तो हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली से 437.5 किलोमीटर चलने के बाद इन दोनों ट्रेन की मुलाकात हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस में बेसिक चीज़ ये है, आपने ये देखना है कि जो पहले चली है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जा चुकी है, उनके बीच की जो दूरी है वो पिछले वाली ट्रेन को आप कवर करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ से टाइम निकल के आ जाता है, और जो पीछे वाली ट्रेन है वो उतने समय तक चलती रहेगी, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये कह रहा है 2 प्लेसेस P एंड Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट। 2 प्लेसेस हैं P और Q और उनके बीच की दूरी कितनी है? 162 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, P और Q के बीच की। 2 ट्रेन्स स्टार्टेड फ्रॉम P एंड Q। 2 ट्रेन P और Q से चलना स्टार्ट करती हैं टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक इधर को आ रही है तो दूसरी इधर को आ रही है, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, एंड मीट आफ्टर 6 आवर्स, और 6 घंटे पश्चात इनकी मुलाकात हो जाती है। क्या कह रहा है ये? स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज़ 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर। एक ट्रेन की स्पीड दूसरे वाली से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। दोनों ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे टाइम क्या होता है, जब कोई भी 2 ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों ही ट्रेन कैसी हैं? मोशन में है। अब हम ये कह रहे हैं टाइम तो कितना लग रहा है? 6 घंटे का, और डिस्टेंस इन दोनों ट्रेन के बीच में कितना है? 162 किलोमीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो दोनों ट्रेन की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी x + y। तो x + y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? दिस इम्प्लाइज x + y इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, यानी 27 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों इस ट्रेन की स्पीड का सम होगा। और इसने क्या कहा है? स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज़ 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर। एक ट्रेन की स्पीड जो है वो दूसरे वाली से कितनी अधिक है? 8 किलोमीटर पर आवर, यानी इन दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस कितना होगा? 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। y से y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 27 और 8 35, तो x इक्वल टू 17.5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले वाली ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की पूछी गई है, तो y कैसे निकालेंगे? देखिए दूसरे वाली इक्वेशन में वैल्यू लगा लें या पहले में लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 17.5 माइनस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 17.5 माइनस 8, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। 17 में से 8 घटा लो सीधा सीधा 9,
और 0.5 वो रेड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड होगी। तो इस तरीके से आप दोनों ट्रेन की स्पीड ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ए बी एंड सी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। 3 जने हैं, ए बी और सी दिल्ली से चलना शुरू करते हैं एट 10 AM, 11 AM एंड 12 noon टुवर्ड्स गोवा। ए जो है वो 10 बजे दिल्ली से चलता है, बी 11 बजे चलता है और सी 12 बजे दोपहर में चलता है। गोवा के लिए जा रहे हैं ये। एंड देयर स्पीड्स आर 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ए की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा और सी की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। अब कह रहे हैं आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, रास्ते में मिलने के बाद बी सेंड बैक ए टू सी। बी जो है ए से मिला और ए को फिर वापस भेजता है किसके पास, सी के पास, विद अ मैसेज, एक मैसेज दे करके। एट व्हाट टाइम सी विल गेट द मैसेज, तो सी को वो मैसेज कितने बजे मिलेगा ये बताना है। देखिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्लियर जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि पहले मुलाकात किसकी हुई। पहले मुलाकात हुई किसी पॉइंट पे ए और बी की। अब बी ने क्या किया, ए को वापस भेजा किसके पास, सी के पास। फिर कहीं पे ए और सी की मुलाकात हुई होगी और ए ने सी को वो मैसेज दे दिया होगा। अब हम ये कह रहे हैं ए और बी की जब मुलाकात हुई तो वो मुलाकात कितने बजे होगी। देखिए सबसे पहले फोकस करते हैं किस पे, ए और बी पे। ए निकलता है 10 बजे और बी निकलता है 11 बजे, ये बात क्लियर है। यानी बी जो है ए से 1 घंटे बाद निकलता है। यानी मतलब क्या हुआ, तब तक ए को चलते हुए 1 घंटा हो चुका था। 11 बजे तक ए को चलते हुए कितना समय हो चुका था, 1 घंटा हो चुका था। और ए 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर। दैट मीन्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस था किसके बीच में, ए और बी के बीच में, जब बी ने चलना स्टार्ट किया 11 बजे। तो हम ये कहेंगे कि टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ ए एंड बी, कितना टाइम लगेगा। 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, किधर जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि दिल्ली से गोवा की तरफ जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। तो ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आएगा, 3 और 4 का 1 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कह रहे हैं कि 3 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी। 11 बजे के बाद 3 घंटे, 11 बजे के बाद 3 घंटे, देखिए 11 AM + 3 आवर्स, यानी 2 बजे किन की मुलाकात होगी, ए और बी की। अब यानी यहाँ पे जब इनकी मुलाकात हुई तब कितने बजे हुए थे, 2 बजे हुए थे। अब हम ये देखेंगे पीछे कौन था, पीछे था जो 11 बजे चल रहा है। तो 11 बजे पीछे था बी। अब बी ने 11 बजे से 2 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो ये देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 3 आवर्स, क्योंकि 11 से 2 बजे कितने घंटे हुए, 3 घंटे। 3 आवर्स में, और बी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की, तो 4 तिये 12 किलोमीटर डिस्टेंस किसने कवर किया होगा, बी ने। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। अब ये देखिए सी ने चलना कब स्टार्ट किया, सी ने चलना स्टार्ट किया 12 बजे, और 2 बजे तक अगर देखें, 12 से 2 बजे तक यानी 2 घंटे, तो 2 PM पे हम ये कह रहे हैं सी कितने घंटे चल चुका होगा, 2 घंटे चल चुका होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 2 आवर्स, कितना, 2 घंटे में कितनी स्पीड है सी की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो यानी कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, 10 किलोमीटर। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से
यानी दिल्ली से सी 10 किलोमीटर दूर है और A प्लस B कितने किलोमीटर दूर हैं, 12 किलोमीटर दूर हैं। और कितने बजे की बात है ये, 2 बजे की, दोपहर 2 बजे की। दैट मीन्स C और A प्लस B के बीच कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर। ये बात समझ में आती है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर डिस्टेंस है और दिल्ली से यहाँ तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो A अगर C को मैसेज देना चाहता है तो इनको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि टाइम कितना लगेगा, टाइम टू कवर 2 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, कौन कवर करेगा, अब इधर से C चलेगा और इधर से A चलेगा। तो किधर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो A और C की रिलेटिव वेलोसिटी अगर ऐड करें तो 3 + 5 दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 से कैंसिल हुआ 8, तो 1/4 आवर्स। 1/4 आवर्स का मतलब क्या हुआ, इसको अगर इंटू करें 60 से तो मिनट में आ जाएगा, तो 15 मिनट। 1/4 आवर का मतलब 15 मिनट। तो 2 बजे के बाद 2 PM के बाद इनको 15 मिनट और चलना पड़ेगा A और C को, और इनकी मुलाकात हो जाएगी। यानी A C को वो मैसेज दे देगा। तो मैसेज कितने बजे देगा, 2:15 पे, दोपहर 2:15 PM ये इसको A C को मैसेज दे देगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपने देखना है कि पहले कौन मिल रहा है, कौन पीछे है, कितनी उनके बीच में दूरी है, और उसके हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम। 2 ट्रेन हैं सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टुवर्ड्स ईच अदर। एक दिल्ली से जा रही है और दूसरी जयपुर से, विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली से जो ट्रेन जा रही है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और जयपुर से दिल्ली की तरफ जो ट्रेन आती है वो 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन द अदर। बोल रहा है जब उनकी मुलाकात होती है तो जिसकी गति तेज़ है, जिसकी स्पीड तेज़ है, वो धीरे चलने वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी थी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। तो दिल्ली और जयपुर के बीच की आपने दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कहानी बनी होगी। दिल्ली से एक ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जयपुर की तरफ, और इधर जयपुर से एक ट्रेन चल रही है 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ। अब देखिए फास्टर कौन है, फास्टर वही होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। यानी जयपुर से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है। इसकी स्पीड कितनी है, 95, और इसकी है 80। इसकी कितनी ज़्यादा है स्पीड, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। यानी ये जो है हर घंटे 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चलेगी, 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना चलना है, देखिए एक्स्ट्रा कितना चल चुकी है, वो 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुकी है फास्टर। तो 15 का कितना टाइम, 180 किलोमीटर होगा। 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है ना, तो 15 का कितना टाइम होगा, 15 धाम 150 होता है, और 15 दूनी 30 और जोड़ लो उसमें, तो यानी 12 घंटे, 12 गुना 180 किलोमीटर होता है। तो इसका भी 12 गुना कर लेंगे तो हम ये कहेंगे इसको कितने घंटे चलना होगा, 12 घंटे चलना होगा, तब जाके 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर पाएगी ये दिल्ली से चलने वाली ट्रेन के कंपैरेटिवली। अब दोनों यानी 180 तो ये एक्स्ट्रा कर रही है और ये भी उतने समय में कुछ कर रही होगी, तो हम ये कह रहे हैं ये दोनों ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कौन सा, दिल्ली से जयपुर के बीच का, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, कितने समय तक ये चली। देखिए ये चली 12 घंटे और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी।
80 प्लस 90 170 और प्लस 5 175, तो 175 इंटू 12 175 धाम इंटू 10 करेंगे ना तो 1750 तो एक हो गया, और 175 इंटू 2 350 ये हो जाएगा, तो 350 ये जुड़ जाएगा इसमें। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 17 3 2000 2100, तो 2100 किलोमीटर डिस्टेंस होगा किसके बीच, दिल्ली से जयपुर के बीच। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे टाइम इक्वेट करके कि जितना समय दिल्ली से यहाँ तक आने में ट्रेन को लगता है उतना ही समय जयपुर से इधर तक आने में ट्रेन को लगता है। तो दोनों समय को हम इक्वेट यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही टाइम बराबर होंगे। तो हम कह रहे हैं x डिस्टेंस पहले वाली ट्रेन कवर करेगी 80 की स्पीड से, तो इसको लगेगा x/80 टाइम, और दूसरे वाली ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x + 180 विद अ स्पीड ऑफ 95 km/h। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो, 80 को 5 से डिवाइड करोगे तो 16 टाइम्स, और 95 को 5 से डिवाइड करोगे तो 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 19x = 16x + 16 इंटू 180। अब 16x 19x में से माइनस होगा तो 3x = 16 इंटू 180, 3 6 18, तो 16 6 16 5 80, 16 6 96, 960, तो x = 960 किलोमीटर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस दिल्ली से जयपुर तक कितना है, x + 180, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे 2x + 180, तो 2 इंटू 960 + 180, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 960, तो इसको जोड़ लीजिए कितना होगा 96, 200 में से 8 गए 192, तो 192 0 + 180 और 1920 और 180 कितना हो जाएगा 2100 किलोमीटर। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये तो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था ये वाला। हमने देख लिया कि हर घंटे वो कितना एक्स्ट्रा जाती है, तो देखा कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाती है हर घंटे। कितना एक्स्ट्रा जाना है 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है, तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 12 घंटे ट्रैवल करना पड़ेगा। तो दोनों ट्रेन जब 12 घंटे ट्रैवल करेंगी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी इनकी, तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, तो 2100 किलोमीटर दूरी आ जाएगी दिल्ली से जयपुर के बीच।